बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम बायोलॉजी की जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो साथ ही साथ आपको ये भी बताता जाऊँगा कि आपने MCQs जो है MCQs पोर्शन कहाँ से करना है। ठीक है जी। तो याद रखें, आपके जो 70% MCQs होते हैं स्पेशली बायोलॉजी के अंदर, ठीक है जी, वो आपकी एक्सरसाइज से ही सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है जी। 70% आपके MCQs जो हैं वो एक्सरसाइज में से आएंगे। और आपके MCQs का है तरीका कैसे जी, याद रखें, जो यूनिट नंबर 1 होगा इसमें से आपको जो है वो 2 MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है जी। और यूनिट नंबर 2 में से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा और यूनिट नंबर 3 में से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो यूनिट नंबर 4 होगा इसमें से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा और यूनिट नंबर 5 में से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा। और जो यूनिट नंबर 6 होगा आपका, ठीक है जी, यूनिट नंबर 6 जो है इसमें से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा। और इसी तरीके से जो यूनिट नंबर 7 होगा आपका, यूनिट नंबर 7 में से आपको जो है वो 2 MCQs जो हैं पूछे जाएंगे। ठीक है जी। और यूनिट नंबर 8 में से आपको 2 MCQs पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 9 में से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा। और आपने इस बात को याद रखना है कि आपके जो 70% MCQs हैं वो एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन का एक पेयर आएगा। ठीक है जी। और ये वाला पेयर किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनेगा, ये वाला पेयर आपका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 को मिलाकर बनेगा। ठीक है जी। इसमें से आपको 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने इन 8 में से सिर्फ और सिर्फ 5 का जो है वो जवाब लिखना है। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि आप कौन कौन से चैप्टर कर लें और कौन कौन से चैप्टर आप बिल्कुल स्किप करें और कौन से चैप्टर आप थोड़े से तैयार कर लें। ठीक है जी। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और एंड तक सुनना है ताकि आपको पूरी पेयरिंग स्कीम समझ में आ जाए और आपका पेपर जो है वो बेहतरीन तरीके से आप मैनेज कर लें। ठीक है जी। यूनिट नंबर 1 में से आपको डियर स्टूडेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है जी। 2024 के पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक यूनिट नंबर 1 में से आपको जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं और यूनिट नंबर 2 में से आपको भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। और जो यूनिट नंबर 4 होगा इसमें से आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, याद रखना है आपने ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है जी, इस सभी में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आपने अटेम्प्ट करने हैं और आर्ट्स वालों में से। ठीक है जी। अगर आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, ठीक है जी, ये 2 यूनिट आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आप जो है ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब जो है वो आसानी से आप दे सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि 5 करने 6 क्वेश्चन आपको आते होंगे। ठीक है जी। यानी कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है जी। अब चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन के सेकंड पेयर पे। जो आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का ग्रुप होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होगा। ठीक है जी। और इनमें कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आएंगे और कौन कौन से चैप्टर को आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है और किन को स्किप करना है ये भी आपको बताता हूँ। यूनिट नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 5 में से आपको डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से जो यूनिट नंबर 7 होगा आपका, ठीक है जी, इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है जी। अगर आप यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 ये 2 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। हालांकि आपने इस पोर्शन में से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी। ये 2 यूनिट करके आप ये जो है पूरा पोर्शन अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड पेयर और आखिरी पेयर होगा। ठीक है जी। 3 जो है वो ग्रुप शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे, ये तीसरा ग्रुप है। तो तीसरे ग्रुप जो है शॉर्ट क्वेश्चन का ये किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनेगा, कौन से चैप्टर आपने स्किप करने हैं और कौन से बड़े अच्छे तैयार करने हैं ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो जो आपका होगा जी आखिरी पेयर
शॉर्ट क्वेश्चन का, वो बनेगा जी आपका यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 और डेंगी पोर्शन। ठीक है जी, इनको मिलाकर यूनिट नंबर 6 और 8, इसी तरीके से यूनिट नंबर 9 और डेंगी पोर्शन, ये 4 चैप्टर्स को मिलाकर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने। चैप्टर नंबर 8 विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस ग्रुप, आपको चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, और चैप्टर नंबर 9 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद डेंगी पोर्शन में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये मुख्तसर से क्वेश्चन, आसान से वही 8-10 क्वेश्चन है। अगर आप वही 8-10 क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपका डेंगी का क्वेश्चन आसानी से मैनेज हो जाएगा। एनीहो अगर देखा जाए, आप यूनिट नंबर 6 को और यूनिट नंबर 8 को अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपने इस पोर्शन में से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, जो कि इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर बन जाएंगे। यूनिट नंबर 6 में से 2 और यूनिट नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर जिसे डेंगी पोर्शन कहते हैं, ये वाला पोर्शन आप स्किप आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चनों की। आपको टोटल जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से। ठीक है जी, आपने इन 3 लॉन्ग क्वेश्चनों में से सिर्फ और सिर्फ 2 का जो है वो जवाब देना होगा। ठीक है जी, तो इसकी तफसील कैसे है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है जी, 2 इसके अंदर पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट इसके अंदर डियर स्टूडेंट होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट होगा, ये चैप्टर नंबर 1 को जो है वो मिलाकर बनेगा, और इसका जो बी पार्ट होगा वो जी आपका यूनिट नंबर 9 में से होगा। यानी कि आपका जो ये पेयर है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 को मिलाकर आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, और जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7। ठीक है जी, इन 2 चैप्टर को मिलाकर आपका ये पोर्शन बनेगा। चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 7 में से आपका बी पार्ट आएगा। ठीक है जी, उसके बाद आखिरी जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से होगा, ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8। ठीक है जी, इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर ये बनेगा। चैप्टर नंबर 4 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 8 में से आपका बी पार्ट आएगा। ठीक है जी, तो अगर आपका जो सबसे वेटेज वाला क्वेश्चन है, ये वाले चैप्टर आपने दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी किए हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7। ठीक है जी, इनको शॉर्ट और लॉन्ग हर लिहाज से तैयार कर लें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और सारे शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएंगे, अगर ऊपर बताए गए आप चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार कर लें। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।